हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टुडेज ट्रेडिंग सेशन। आज के दिन पे एक बहुत ही अलग सी चीज़ दिखाई दे रही है जिसके लिए मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करंटली टुडे इज़ 20th ऑफ अगस्त और टाइम हो रहा है अभी 10:32। मार्केट अभी करंटली रनिंग है और सेंसेक्स के अंदर कुछ ऐसा एक चेंज हुआ है जो काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व नहीं किया है, बट अभी दिखाई दे रहा है। तो स्टैटिस्टिकली व्हाट इज़ द चेंज, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्लस साथ में मैं आपको मेरी पोजीशन भी दिखाता हूँ। आर पोजीशंस आर करंटली लाइव, दे आर रनिंग इन एट समवेयर अराउंड 5-6 थाउजेंड के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। द फंड साइज इज क्लोज टू 1 CR, तो अभी रफली रफली 40 lakhs डिप्लॉय हुआ है। कंप्लीट डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है एंड वी आर एट 6,000, 5,000, 7,000 इस तरीके का कुछ अभी PNL रन कर रहा है। ओके, तो अगर आप इस शीट को देखेंगे, इस शीट पे वी डू ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सिंस वी आर टुडे ट्रेडिंग सेंसेक्स, आज थर्सडे है, सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है। तो आज के दिन पे इंडिया विक्स जो अभी चल रहा है दैट इज एट 10.68%, यानी 10.68% अपसाइड और डाउन साइड की इसकी रेंज निकल के आती है। और साथ ही में जो डेली वॉलेटिलिटी है दैट कम्स आउट टू बी 0.56%, यानी 0.56% का मतलब ये है कि हम आज के दिन पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंसेक्स 430 पॉइंट्स अप एंड डाउन मूव कर सकता है। आज डेली स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है और एक्सपायरी का स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है। स्ट्रैडल हमारा ट्रेड कर रहा है 222.4, यानी कि हम डेली जो मूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 432 के आसपास आज के दिन पे, बट द स्ट्रैडल इज प्राइसिंग इन एट 213.2, यानी प्रीमियम कम है एज कंपेयर टू आज के दिन का जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। अब अगर आप ऑप्शन चेन में देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई ट्राई टू रिमूव विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ में देख सकें। ओके, तो इफ़ यू सी दिस ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देगा सेंटर में कॉलम एन हम लोगों के पास में स्ट्राइक है ये सारे, जिसमें 77,400 इज एट द मनी। अब एट द मनी का आप देखेंगे कॉल साइड पे प्रीमियम 143.4 है और पुट साइड पे 77, आई मीन ये हाफ है। जनरली होता ये है कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वी एक्सपेक्ट प्रीमियम्स टू बी ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट आसपास होने चाहिए, इतना ज़्यादा स्क्यूनेस नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम देखें इसके बाद में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट है, आप जैसे जैसे स्ट्राइक को चेक करते जाते हैं, पीएमपीज जो है वो चेंज होते जाते हैं। ओके, पॉप इज जनरली हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपको ओवरऑल अगर जैसे आपका इस दिन का प्रॉफिट 4180 है जो मैक्सिमम हो सकता है, तो वेदर यू मेक 1 रुपी प्रॉफिट, 2 रुपी प्रॉफिट, आप कुछ भी प्रॉफिट करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग एनी प्रॉफिट इज हाउ मच, 56% फॉर दिस स्ट्राइक। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट यानी 4298 का आप मैक्स प्रॉफिट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सिर्फ 36.85%। सो दिस गैप हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड ऑन द डेज ऑफ एक्सपायरी। अब इसके बाद में बात करते हैं OI, ओपन इंटरेस्ट। तो हमें दिखाई दे रहा है कि 77,500 पर कॉल साइड पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है और 77,400 पे पुट साइड पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। ओके, हालांकि ओपन इंटरेस्ट का हम लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट यहां से ये दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, 77,400 पे पुट साइड पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी और ऑन एनी गिवन अदर डे वी कैलकुलेट व्हाट इज द कॉल साइड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द पुट साइड एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, यानी अगर हम इस ट्रेड को 77,300 को बार बार ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए मैक्सिमम यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना निकल के आएगा। तो आप कोई सा भी स्ट्राइक निकाल के देखेंगे तो 77,400 का हमारे लिए जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आता है, ये निकल के आता है 1260 के आसपास में। ओके, और इसी तरीके से 77,300 का 1520, 77,200 का 1647। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें एवरेज आउटकम कितना निकल के आएगा अगर हम सेम सेटअप को एवरी सिंगल डे ट्रेड करते हैं। सिंस हमारा जो ट्रेड है वो रिपीटेबिलिटी होता है, इसके अंदर बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती है, तो आप देखेंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा दूर का
कॉल ऑप्शन सेल किया, यानी जिन्हें लगता है कि हम बहुत दूर का एक्सपेक्टेड वैल्यू, बहुत दूर का ऑप्शन सेल करते हैं, हम लोगों के लिए सेफ है, तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू कम हो जाता है। आप जितना एट द मनी से आउट ऑफ द मनी जाते हैं, आपका जो रिटर्न है वो धीरे धीरे स्वीट स्पॉट जो है दैट एक्चुअली रिड्यूसेस। और आप जितना ज्यादा इन द मनी जाएंगे, तब भी आपका रिटर्न्स या जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो रिड्यूस होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक स्वीट स्पॉट पे आता है, जो एट द मनी से +-2 या +-3 आईटीएम या ओटीएम होता है। सेम गोज फॉर द पुट साइड ऑल्सो। पुट साइड में भी आप देखेंगे तो सेम ऐसा ही रन करता है। इफ यू लुक एट एक्सपेक्टेड वैल्यू, एट द मनी पर एक्सपेक्टेड वैल्यू 861 है। ओके। और जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी जाते हैं, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं से अगर आप इन द मनी जाएंगे, देन ऑल्सो आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कौन सा स्वीट स्पॉट है? हमारे लिए स्वीट स्पॉट निकल के आ रहा है 1731 ऑन द कॉल साइड। यानी कॉल साइड पर 77,200 यानी 2 आईटीएम हम लोगों को सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सबसे अच्छा एज, सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल के देने वाला है। और 77,700 अभी करीब करीब 1419 पर चल रहा है, यानी कि 77,700 यानी 3 आईटीएम पुट साइड हम लोगों को ज्यादा बेनिफिट देगा। यानी अगर आप किसी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हैं, या फिर पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने का प्लान करते हैं, तो आपको ये स्ट्राइक शॉर्ट करने चाहिए, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एडवांटेज है, जो मैथमेटिकल एज है वो सबसे ज्यादा इन स्ट्राइक्स पर है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी जनरली हमारा जब विक्स 10, 12, 13 के आसपास रहता है, ये आईटीएम 2 नहीं जाता है, ये प्रॉब्ली आईटीएम 1 के आसपास रहता है। और एटीएम तो रेयरली रहता है, एटीएम बहुत कम रहता है, और ओटीएम आउट ऑफ 365 डेज प्रॉब्ली 2 या 3 डेज में आउट ऑफ द मनी के अंदर एज आता है। ऑन द डेज ऑफ एक्सपायरी जो मैथमेटिकल एज है, अकॉर्डिंग टू डेटा, इट इज नॉट ऑन एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, वो इन द मनी के अंदर शिफ्ट हो जाता है। सो आप देखेंगे मेजरली जितने भी लोग आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट्स को शॉर्ट करते हैं, दे ऑल स्ट्रगल अलॉट टू मेक मनी, एटलीस्ट इन दिस करंट रेजीम। अब यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू 1755 का आ रहा है, यानी अगर आप 77,200 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं और 77,700 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हैं, तो आपको 1780 और 1367 का नेट प्रॉफिट ऑन एन एवरेज, इन द लॉन्ग रन निकल के आता है। अब ये वैल्यूज काफी ज्यादा डिपेंड करती है हमारा कौन सा दिन है। ओके, आपका टाइम टू एक्सपायरी कितना है? लेट्स से आज एक्सपायरी है, तो आज के लिए वैल्यूज अलग होंगी। इसी चीज को आप किसी 1 DTE पर देखेंगे तो वैल्यूज अलग होंगी। अगर आप इसको 3 DTE पर देखेंगे तो वैल्यूज अलग होंगी। अगर आप विक्स को देखेंगे, इंडिया विक्स देखेंगे, तो इंडिया विक्स के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है, प्लस साथ में सिंथेटिक फ्यूचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो हमारा नया क्लोजिंग ऑक्शन सेशन आया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इशू ये आ रहा है कि 315 पर जब इंडेक्स क्लोज हो जाता है, तब हमें रेफरेंस प्राइस नहीं मिल पा रहा है कि कैसे हम ये जज करें कि इंडेक्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा होगा। तो इस चीज़ को समझिए, जब तक ये सॉल्यूशन नहीं निकलता है, आई मीन जो सेबी ने किया है या जो भी किया है, दे आर वेरी लर्नेड पीपल या बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बट देर इज़ वन कैवियाट जो मिस है उसमें, ये कि विदाउट दी स्पॉट वी कैन नॉट फाइंड आउट कि वेयर दी इंडेक्स इज गोइंग और यहाँ पे ऑप्शंस किस तरफ जा सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन हम लोगों के पास में है, दैट इज टू चेक और ट्रैक सिंथेटिक फ्यूचर। आप सिंथेटिक फ्यूचर को ट्रैक करते रहिए। अब ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये सिंथेटिक फ्यूचर जो है, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर वीकली ऑप्शंस। ये फ्यूचर मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आप देखेंगे जैसे ही हमारा आज का दिन एक्सपायर होगा, इंडेक्स का वैल्यू और सिंथेटिक फ्यूचर का वैल्यू दोनों के दोनों मर्ज होके सेम वैल्यूज पर आ जाएंगे। तो दिस वैल्यू कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर ट्रैकिंग द इंडेक्स वैल्यू। अब इस पर जो हम लोगों को सरप्राइजिंग लग रहा है वो ये कि जो एज है, एज हमारा शिफ्ट हो गया है बहुत ज्यादा इन द मनी, आईटीएम 2 हो गया है ऑन ऑन दी कॉल साइड, एंड आईटीएम 3 हो गया है ऑन द पुट साइड। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, ये तो सेंसेक्स है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, तो एज मोर और लेस हमारा इन द मनी में ही आता है। नाउ लेट मी शो यू निफ्टी का ट्रेड्स। इफ यू लुक एट निफ्टी, वी हैव 5 days टू एक्सपायरी। 5 days टू एक्सपायरी में जनरली
जनरली स्पीकिंग जब विक्स 10-11 के आसपास होता है, हम लोगों का एज, मैथमेटिकल एज जो है, वो आईटीएम 3 पर नहीं आता है। हम लोगों का जो एज आता है दैट इज मोस्टली एटीएम या आईटीएम 1 या ओटीएम 1 पर रहता है, व्हेन वी हैव 5 डेज टू एक्सपायरी। सेम सेम गोज फॉर दिस साइड आल्सो। सेम यहाँ पर ये भी है। अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम ओ आई इज एट 24,500 विच इज सपोज टू हैपन, क्योंकि राउंड फिगर पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आता है, और पुट साइड में 24,200 पर हमारा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। बट जो एज है, जो एडवांटेज निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आईटीएम 3 पर। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। आई नॉट सीन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हमारे लिए जो एज है या जो एडवांटेज है, वो निकल के आ रहा है आईटीएम 3 पे, दैट टू ऑन अ थर्सडे, जब एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी में 5 दिन बाकी हैं। आई मीन दिस इज सम काइंड ऑफ चेंज इन रिजीम, और समथिंग इज हैपनिंग जो ऑप्शन सेलिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो वी ऑल्सो हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। वी हैव बीन अडेप्टिंग फॉर अ वाइल, और इसी तरीके से हम लोगों को अडेप्ट करते रहना पड़ेगा। With this, let me show you the performance. Let's see how it is going. It is currently close to 6,000, more or less break even पर ही run कर रहा है. Probably I expect कि Straddle Premium अभी decay नहीं हो रहा है, which is as usual. So let's see how this goes by the end of the day. And in case you have any doubt regarding कैसे ये सब कैलकुलेट होता है या क्या है ये, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखे होंगे, वहाँ से यू कैन कॉन्टैक्ट अस। एंड with this, I'll end this video. Everyone take care, bye bye, and enjoy your trading.